हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कुछ समीकरण हम लोग को बनाना है। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको समीकरण बना के हम लोग उसको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उसको हल करते हैं। देखिए 4 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है कि किसी छात्रावास का जो हॉस्टल होता है उसका जो खर्च होता है, महीने का जो व्यय होता है वो इस प्रकार है कि कुछ नियत उसका खर्च है तथा दूसरा जो है वो निर्भर करता है कि कितना दिन स्टूडेंट रहा। यानी मान लीजिए कि उसमें 200, 400, 500 रुपया आप जब स्टार्टिंग में रह रहे हैं वो है, और प्लस में क्या है प्रतिदिन, यानी एक दिन का 10 रुपये 50 रुपये ऐसे करके है। तो इसमें कह रहा है कि कोई एक स्टूडेंट ए है जो क्या करता है 20 दिन रहता है, 20 दिन वो रहता है तो उसको 10,000 रुपया देना पड़ता है। और जो स्टूडेंट एक और बी है जो 26 दिन रहता है तो उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को निकालना है कि जो नियत है हॉस्टल में रहने का जो नियत खर्च है वो निकालना है। उसके बाद प्रतिदिन यानी एक दिन का जो व्यय है, खर्च है, वो निकालना है। तो हम लोग इसको मानेंगे पहले कि माना कि व्यय जो है नियत व्यय, माना कि नियत व्यय जो है कितना है, x है। मान लीजिए आपका हॉस्टल में रहने का, इसको आप मान सकते हैं, मान लीजिए रहने का है, आप हॉस्टल में जो एंट्री किए एक महीना का ये खर्च हो गया, तथा प्रतिदिन का व्यय, यानी भोजन ले रहे हैं, प्रतिदिन का भोजन का खर्च, ये भोजन का हो गया, भोजन का व्यय। इसमें क्या है कि जितना दिन आप खाना खा रहे हैं, मान लीजिए x आप रहने का हो गया, और महीना में आप जितना दिन खाना खा रहे हैं वो क्या हो गया, y हो गया। मान लीजिए महीना का 500 रुपया हो गया रहने का, और खाना जितना दिन लेंगे महीना में उसका ये y हो गया, यानी प्रतिदिन का भोजन का है, ये फिक्स है रहने का मान लीजिए। तो ये दोनों मिल के क्या होता है, लगता है महीने का, ये दो प्रकार का उसका चार्ज है। तो प्रश्न जो कहता है, प्रश्न पहला कह रहा है, प्रश्न से हम लोग लिखेंगे क्या कह रहा है कि एक ए छात्र है, यानी जो छात्र है वो कितना दिन रहता है, 20 दिन रहता है। तो 20 दिन रहता है तो एक दिन का भोजन का व्यय कितना है, एक दिन का भोजन का व्यय कितना है, y रुपया है। तो 20 दिन का भोजन का व्यय क्या हो जाएगा, 20y एक दिन का, और 20 दिन का हो गया, और 20 दिन ये रह रहा है तो इसको दोनों देना पड़ेगा, 20 दिन का खाने का प्लस ये जो है नियत व्यय है, यानी मान लीजिए ये रहने का, तो क्या हो जाएगा x प्लस 20y बराबर में क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना पैसा दे रहा है, 1000 रुपया दे रहा है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से क्या होगा, पुनः प्रश्न से क्या होगा कि कह रहा है कि दूसरा जो है वो कितना दिन, 26 दिन रह रहा है। तो एक दिन का उसका भोजन का कितना होगा, y, तो 26 दिन का 26 दिन हो जाएगा, और x जो है उसका नियत का तो लगेगा, नियत तो कोई भी रहेगा, तो जो फिक्स है उसमें रहने का चार्ज हो गया वो कितना है, फिक्स है x, वो तो लगेगा। फिर 26 दिन रह रहा है तो 26 दिन का 26y हो जाएगा बराबर 1180। ये समीकरण 2 हो गया। हम लोग को दोनों समीकरण बन गया कि इसमें सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप एक बार नियत व्यय मान लीजिए और प्रतिदिन का, फिर जितना दिन है उतना दिन से गुना कर दीजिए प्रतिदिन, और x जो है वो आप लोग को फिक्स है, वैसे हम लोग ऐड करके, और जितना खर्च हो रहा है वो लिख देना है, जितना दे रहा है लोग उतना लिख देना है। तो अब देखिए ये दोनों प्लस प्लस है, तो x इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, और दोनों प्लस है। तो हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, घटा देंगे एक में से दो को, तो विलोपन विधि से हम लोग इसका y का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे दोनों बराबर है तो सिर्फ घटा देंगे तो हो जाएगा। अगर बराबर नहीं रहता तो पहले हम लोग को ये जो चर वाला है उसको बराबर करना होता, तो हम लोग को इसमें बराबर नहीं करना है, ये प्लस है ना, प्लस 26y बराबर 1180, घटाएंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया -26, और ये 20 है तो घट जाएगा तो -6y हो जाएगा, और ये 1000 है प्लस, और ये माइनस है तो 1180 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -180।
80 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y बराबर 180 बट्टा में 6 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 तिरका 18, यानी y जो होगा वो कितना हो गया, 30 हो गया। y 30 आ गया। अब हम किसी भी समीकरण में इसका मान रखते हैं y का, तो हम लोग को x निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, एक समीकरण ये है तो x प्लस वाई 20 है गुना y 30 बराबर 1000, या x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, चाहे हम लोग एक बार इधर लिख लेते हैं, 3 दूना 6 यानी 600 हो गया बराबर 1000, या x बराबर क्या आ जाएगा 1000, और ये प्लस है बराबर के उस साइड माइनस हो जाएगा, या x बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। यानी जो नियत है, नियत व्यय है, खर्च है, नियत व्यय है कितना है, 400 रुपया है, तथा प्रतिदिन भोजन का कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। तो आप लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है ये, आप सिर्फ समीकरण बना लीजिए और इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें 2 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग को दिख रहा है, क्या कर रहा है कि यदि भिन्न जो है 1/3 हो जाता है, यदि उसके जो अंश है उसमें 1 घटा दिया जाता है, तथा भिन्न जो है वो 1/4 हो जाता है यदि उसका हर जो होता है उसमें 8 जोड़ दिया जाता है, तो उसका भिन्न निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे अंश हर, अंश हर हम लोग को पता नहीं है। उसके बाद क्या, क्योंकि जो भिन्न होता है वो अंश हर से मिलकर बना होता है, तो हम लोग मान लेंगे, माना कि अंश जो होगा वो मान लेंगे x, पहले भी हम लोग बना चुके हैं ऐसा सेम क्वेश्चन, तथा हर जो है वो क्या हो जाएगा, y। भिन्न हम लोग को भिन्न क्या मिला, x/y। कह रहा है कि अंश में 1 घटा देते हैं, यानी यहाँ पे 1 घटा देते हैं तो भिन्न जो होता है वो क्या हो जाता है, 1/3 मिल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बटा है, इसको समीकरण बना लेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा। फिर यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये 3 में गुना हो जाएगा, x - 1 बराबर 1 में y से जाएगा तो y हो जाएगा, या ये क्या हो जाएगा 3x - 3 बराबर y, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x, फिर ये हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये बराबर के उस साइड 3 ले जाएंगे, y को बराबर के इस साइड ले जाएंगे बराबर 3, ये माइनस हो जाएगा इधर, ये प्लस हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग एक बना लिए, ये समीकरण हो गया। फिर पुनः प्रश्न से, दोबारा प्रश्न क्या कर रहा है, पुनः प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, जो पुनः प्रश्न से है कह रहा है भिन्न जो है ये भिन्न हो गया x/y, कह रहा है हर में 8 जोड़ने पर, यानी हर नीचे वाला होता है आप लोग को पता है, जोड़ने पर क्या मिलता है 1/4 मिल जाता है। फिर इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 4x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो बराबर y + 8, या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 4x यहाँ पे, और ये y बराबर के उस साइड ले जाएंगे बराबर 8। ये समीकरण 2 मिल गया। अब देखिए 2 समीकरण हम लोग को मिल गया, यहाँ पे है 3x और यहाँ पे है 4x, तो x अलग है, लेकिन y आप लोग दिख रहा होगा, ये जो समीकरण है -y इसमें भी है, -y इसमें भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा, ये तो क्या है दोनों जो है माइनस है लेकिन y दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग अगर घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन जब चेंज होगा तो y कट जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर विलोपन विधि सबसे आसान होता है, इसके लिए हम लोग विलोपन विधि को यूज कर रहे हैं, बराबर 3। ये है पहला समीकरण। दूसरा है 4x - y बराबर 8, घटाने पे साइन चेंज हो जाता है, माइनस प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, तो देखिए ये माइनस था ये प्लस हो गया, कट जाएगा, हम लोग को बचेगा ये 3x - 4y, यानी घट जाएगा तो -x हो गया यहाँ पे, और ये -8 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसमें से 8 में से जो -8 है उसमें से 3 घटेगा तो -5 बच जाएगा, माइनस कैंसिल, या x जो होगा वो 5 हो जाएगा। अब किसी भी समीकरण में मान रख देंगे x का, तो समीकरण जो है 1 में क्या करते हैं x का मान रखने
रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में, तो 3 गुने x, x है ना, तो 5 हो गया, x का मान 5 है, माइनस y बराबर 3, या हम लोग लिखेंगे माइनस y, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चाहे हम लोग को आगे आप लोग को अगर बढ़ाना है तो ऐसे लिख सकते हैं 15 15 माइनस y बराबर 3, या माइनस y और ये जो है प्लस है बराबर की साइड ले जाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 15 हो जाएगा, उधर प्लस है, या y माइनस है बराबर ये 12 हो जाएगा, घटेगा 15 में से 3 तो माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो y होगा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, जो भिन्न जो मिला, भिन्न जो है वो क्या है x बटा वाई, यानी x कितना आया 5, x बटा वाई आप यहाँ पे लिख सकते हैं x बटा वाई, और x कितना मिला 5 और y 12, तो ये हमारा आंसर फाइनल है। इसमें क्या है कि यश नाम का एक लड़का है, उसको 40 अंक प्राप्त होता है, 40 अंक मिलता है, यदि वो एक सही क्वेश्चन करता है तो उसको 3 नंबर मिलता है, तथा एक अगर गलती करता है, एक गलत क्वेश्चन करता है तो उसमें से एक नंबर काट लिया जाता है। तो उसको टोटल 40 नंबर मिला है, तो इसमें क्या करना है, फिर उसी क्वेश्चन को अगर क्या करता है कि सही करता है, एक सही क्वेश्चन बनाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसको 4 नंबर मिलता है, तथा एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको 1 नंबर मिलता है। तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि हम लोग को निकालना है कि कुल कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो है वो संख्या निकालना है, यानी जो क्वेश्चन है उसका हम लोग को संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि कितना गलत क्वेश्चन किया है और कितना सही किया है। तो हम लोग को इसमें क्या मानना पड़ेगा कि गलत क्वेश्चन कितना किया और सही क्वेश्चन कितना किया। तो हम लोग मानेंगे पहले कि माना कि सही उत्तर वाले प्रश्न की संख्या जो होगा वो x हो जाएगा। सही जो उत्तर दे रहा है उसका हम लोग x मान लेंगे, तथा अशुद्ध है यानी गलत जो है, अशुद्ध उत्तर वाले प्रश्न की संख्या क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हम लोग मान लिए x y दोनों को मान लिए, तो टोटल पूरा कुल जो होगा, कुल कैसे निकलेगा, कुल संख्या, कुल जो होगा प्रश्न की संख्या जो होगा, प्रश्न की संख्या क्या हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे हम लोग x प्लस वाई, क्योंकि सही और गलत दोनों पता रहेगा तो हम लोग को पूरा निकलेगा कि कितना क्वेश्चन है। हम लोग को यही पूछ रहा है कुल कितना प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, हम लोग लिखेंगे प्रश्न से कह रहा है कि उसको क्या हो रहा है, तो एक सही हो रहा है तो उसको 3 अंक मिल रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, 40 अंक मिल रहा है तो क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, यानी 3x जो है वो उसको 3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे, और घट कितना जा रहा है, उसको एक क्वेश्चन पे 1 नंबर घट रहा है, यानी y जो है 1 से गुना करेंगे, y जो है अशुद्ध है तो इसको घटाएंगे, क्योंकि ये जो सही का है, ये जो है ये सही मिल रहा है उसका है, x में अगर गुना कर देंगे 3 मिल रहा है 1 पे, तो x क्या है प्रश्न की संख्या, तो जितना प्रश्न रहेगा सही उसको उतना गुने 3 हो जाएगा, और एक जो है उसको माइनस हो रहा है, एक घट रहा है उसका गलत होने पे, तो ये y जो है अशुद्ध की संख्या है, तो एक ही हो रहा है तो एक में गुना करेंगे y से तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, और ये सही का, ये जो है पूरा सही का निकल गया, और ये जो है गलत का माइनस हो जाएगा, और कितना मिल रहा है उसको 40 नंबर मिल रहा है। तो ये जो होगा ये समीकरण 1 हो जाएगा। फिर पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है कि अगर उसको सही का 4 नंबर मिले, यानी एक क्वेश्चन जो करे उसका सही का 4 मिलता है, यानी 4 गुने x, और गलत करता है तो 2 नंबर काट लिया जाता है, तो 2 गुने y, क्योंकि गलत करेगा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का है, ये जो है ये क्या है प्रश्न की संख्या जो है, इस यहाँ पे 2 अगर करेगा गलत तो 2 कट जाएगा, ये जो है 4 सही करेगा तो 4 कट जाएगा, तो उसको कितना नंबर मिल रहा है, 50 नंबर मिल रहा है, 50 नंबर मिल रहा है। ये जो है समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण हम लोग यहाँ से इसको निकाल लिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा y2 है और y
क्या है, 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 4 है। तो अगर x वाला को बराबर करेंगे तो दोनों में गुना करना पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर 2 से गुना कर देते हैं ये समीकरण में तो क्या हो जाएगा, 2y यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में, और दोनों माइनस है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर एक माइनस प्लस रहता तो जोड़ते, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तथा क्या करने पे, घटाने पर क्या मिलेगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे, ऊपर वाला है तो 3 दूना 6 x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा बराबर 40 दूना 80। और ये जो है हम लोग को 4x माइनस 2y बराबर 50 दिया हुआ है। अब घटाने पे दो, आप ऐसे लिख सकते हैं तथा घटाने पे चाहे एक में से 2 घटाने पे, किसी में से किसी को घटा सकते हैं। घटाने पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस कट जाएगा, फिर यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो ये देखिए 6x है तो घटेगा तो 2x हो जाएगा बराबर, या 80 में से 50 घटेगा तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे या x बराबर जो होगा वो क्या हो सकता है, 30/2 यानी 15 हो जाएगा, या x बराबर 15 हो जाएगा। x का जो मान होगा 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण, कोई भी समीकरण में x का मान रखने, समीकरण 1 में x का मान रखने पे x में ये जो है मान रखेंगे x का, तो क्या है 3 गुने 15 माइनस y बराबर 40, या ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45 माइनस y बराबर 40, या माइनस y बराबर 40 माइनस 45, या y माइनस है और ये हो जाएगा -5, 45 में से 5 40 घट जाएगा प्लस का, तो ये -5 आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या y बराबर 5 हो गया। तो x और y दोनों मिल गया। तो ये जो है गलत संख्या है, गलत क्वेश्चन का जो संख्या ये है, और सही जो क्वेश्चन किया है वो 15 है। तो कुल संख्या जो है, कुल जो संख्या है प्रश्न की, कुल प्रश्न की संख्या क्या है, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर कितना, x 15 आया और y 5, या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 20। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊं आपके पास टाइम पे पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।